हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ 7वां, और पाठ का नाम है पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया कि सूक्ष्मजीव मानव के लिए किस तरह से उपयोगी है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो अनुपयोगी होते हैं, जिनसे हमारे क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, ठीक है ना। हमारे मानव के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होते, लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं जो मानव के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। उन सूक्ष्मजीवों का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, जैसे हमारे लिए कौन कौन से सूक्ष्मजीव उपयोगी होते हैं, उन सूक्ष्मजीव उपयोग कौन कौन से पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है, और औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान क्या होता है, और व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान क्या होता है, और उसके साथ साथ हम लोग दूधजन्य पदार्थ मतलब सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके दूधजन्य पदार्थ तैयार करते हैं, फिर योगर्ट तैयार करते हैं, दही तैयार कैसे किया जाता है, फिर मक्खन कैसे तैयार किया जाता है, पनीर कैसे तैयार किया जाता है। इन सभी खाद्य पदार्थों को हम लोग सूक्ष्मजीव का उपयोग करके किस प्रकार तैयार किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया भी था। और पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया कि दही और योगर्ट में क्या फ़र्क होता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबायोटिक्स। और प्रोबायोटिक्स में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग खाद्य पदार्थ जैसे पाव कैसे बनता है, सिरका कैसे बनता है, समझ में आ रहा है, पेय निर्मिति कैसे होती है, इन सभी 4 घटकों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछ दिया है, प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ किस लिए प्रसिद्ध होते हैं। जो प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स, उससे हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर किण्वन प्रक्रिया करके अलग अलग खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। जैसे दूधजन्य पदार्थ हो गए, ढोकला हो गया, पाव हो गया, ठीक है, इडली हो गया, सिडार हो गया, कोको हो गया, ठीक है ना। आगे हम लोग सब पढ़ेंगे। इन सभी चीजों को किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, किण्वन प्रक्रिया का उपयोग करके बनाए जाते हैं। दही हो गया, ठीक है, पनीर हो गया, ठीक है, योगर्ट हो गया, ये सारी जितनी पदार्थ है ये प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ होते हैं। इन प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है वो स्टूडेंट्स क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे हमको जल्दी किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। और साथ ही साथ हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में जो भी भोजन होता है उसकी सही तरह से पाचन क्रिया पूर्ण होती है, समझ में आ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है। तो यहाँ पर पढ़ के समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बता के रखा हुआ है। तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। जो दूधजन्य पदार्थ होते हैं वो मोस्टली दूधजन्य पदार्थों में प्रोबायोटिक्स लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। इसके कारण इन खाद्य पदार्थों में अत्यधिक पोषक विद्यमान होता है। जो भी प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ रहेगा, जैसे दही हो गया, योगर्ट हो गया, या तो आप बोलो पाव हो गया, ब्रेड हो गया, ढोकला हो गया, इडली हो गया, ये जितने भी घटक होते हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर पोषक पदार्थ क्या होता है, बहुत विद्यमान होता है। और ये हमारे रोग प्रतिकारक क्षमता क्या होती है स्टूडेंट्स, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाती है, ठीक है। अब आगे, इसके अतिरिक्त प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ कारण अन्य नलिका में स्थित क्लास्ट्रोडियम, हमारे अन्य नलिका में स्टूडेंट्स क्लास्ट्रोडियम होता है, ठीक है ना, क्लास्ट्रोडियम। इस क्लास्ट्रोडियम की वजह से हमारे गलगंड की बीमारी का रोग होता है, ठीक है ना। क्लास्ट्रोडियम नामक घातक बीमारी होती है जिसकी वजह से हमारा पेट दर्द करता है, समझ आ रहा है। कभी कभी आपका पेट बहुत तेजी से दर्द करता है फूड पॉइजनिंग होने के बाद, तो किसकी वजह से होता है, वो क्लास्ट्रोडियम नामक जीवाणु की वजह से होता है। तो ये जो प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ होते हैं, तो ये क्लास्ट्रोडियम को क्या करते हैं, घातक जीवाणु क्या करते हैं, नष्ट करते हैं हमारे पेट में, ठीक है ना। जब हम लोग ऐसे कुछ पदार्थ ऐसे खा लेते हैं जिनके अंदर क्लास्ट्रोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हम लोग किसी फंक्शन में गए, किसी शादी में गए, तो वहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ पदार्थ खा लिए जो क्या था, खराब था, जिनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, तो उसके अंदर क्लास्ट्रोडियम नामक घातक जीवाणु रहेगा, और उस क्लास्ट्रोडियम की वजह से हमारा पेट क्या होगा, दर्द करेगा। लेकिन जब हम लोग प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ खाएंगे तो आपको मालूम, प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु रहेगा जो हमारे पेट में जाएगा, और क्लास्ट्रोडियम नामक जो जीवाणु रहेगा उसकी मात्रा को क्या करेगा, कम करेगा, और हमारा जो पेट दर्द कर रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसलिए हम लोग जब देखते हैं
कि हमारा पेट दर्द करता है, तो हमारे घर के बहुत जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई क्या खा लीजिए आप लोग, दही खा लीजिए, पनीर खा लीजिए, ठीक है। ये पदार्थ हमको खाने के लिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो होता है लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पेट में जो क्लास्ट्रोडियम है जिसकी मात्रा बढ़ चुकी है उसको कम करने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ लैक्टोबैसिलस खाद्य पदार्थ आंतों में जीवन सत्व संश्लेषित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि करता है। जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत होती है जिसमें हमारा भोजन का पाचन होता है छोटी आंत के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारे जीवन सत्व को क्या करता है, उत्पन्न करता है। बहुत सारे ऐसे जीवन सत्व होते हैं जो नष्ट हो चुके होते हैं, किसकी वजह से, क्लास्ट्रोडियम की वजह से, ठीक है ना। क्लास्ट्रोडियम की वजह से हमारी छोटी आंत में बहुत सारे ऐसे जीवन सत्व होते हैं, बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं जो नष्ट हो चुके होते हैं, जिनकी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, मतलब प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ क्या करेंगे, वो हमारी छोटी आंत में उन अविकसित या अक्रियाशील जो जीवाणु रहेंगे उनको क्या करेगा, विकसित करेगा, और हमारे जो छोटी आंत में जो भोजन है उसका पाचन सही तरह से करेगा। और साथ ही साथ रोग कारक क्षमता प्रोबायोटिक जीवाणु कारण बढ़ती है। समझ में आ रहे स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोबायोटिक्स के बारे में लिखा हुआ है, जो मैंने सारी चीजें बताई है यहाँ पर सारी चीजें लिखी रहेंगी। प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ जो होते हैं स्टूडेंट्स वो दूधजन्य भी हो सकते हैं और बिना दूध के भी हो सकते हैं, जैसे इडली हो गया, ढोकला हो गया, मेंदू वड़ा हो गया, इन सभी चीजों के बारे में आपको मालूम है, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखो बहुत सारे पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजों को बनाने के लिए हम लोग प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ कहा जाता है, ठीक है ना। ये पदार्थ भी दूधजन्य होते हैं, जैसे जितने भी दूध से बने हुए पदार्थ है वो सारे के सारे क्या हैं, प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ हैं, जिनके अंदर उच्च गुणवत्ता वाले जीवाणुओं की मात्रा ज्यादा होती है, जो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता, जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है और हमको बीमारियों से लड़ने को मदद मिलती है। साथ ही साथ हमारे अंदर बहुत सारे जीवन सत्वों का निर्माण होता है। इन जीवाणु होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अब प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ में कौन कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। सबसे फेमस पहला है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बायोफिडोबैक्टीरियम, बायोफिडम, ये आदि जीवाणु। स्टूडेंट्स ये जीवाणुओं के नाम है, ठीक है ना। इनके बारे में आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके नाम आपको कैसे भी करके आप याद रख लीजिएगा। ये प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थों में मिलते हैं जीवाणु, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता अर्थात हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, हमारा भोजन का जो पाचन होता है वो जल्दी से हो जाता है। देखते होंगे आप लोग गर्मी के समय में बहुत सारे लोग अपने भोजन में दही का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका कारण यह है कि गर्मी के भोजन में जो भोजन का पाचन होता है वो सही तरह से नहीं हो पाता है, अर्थात हमारे पूर्वज ऐसा कहते हैं गर्मी के टाइम भोजन खाने के बाद हमको छाछ पीना चाहिए, अर्थात हमको दही खाना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे भोजन का सही तरह से पाचन होगा और हमको अलग अलग जो अल्सर की बीमारी होती है, ठीक है ना, वो आप लोग देखेंगे लूज मोशन जैसी बीमारियां हो जाती है। तो उन बीमारियों को बचने के लिए हम लोग दूध खाते हैं, या तो छाछ पीते हैं, या तो दूध से बने पदार्थों को खाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैं दूंगा सारे के सारे एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ से संबंधित रहेंगे। ये जीवाणु मनुष्य की आंतों में स्थित सूक्ष्मजीवों का संतुलन रखते हैं। हमारे आंतों में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो भोजन को पाचन करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मदद करते हैं। लेकिन अगर वहां पर क्लास्ट्रोडियम आ गया, जो हमारे लिए हानिकारक जीवाणु है, क्लास्ट्रोडियम आ जाएगा तो क्लास्ट्रोडियम क्या करेगा, उन सूक्ष्मजीवों का मार देगा। तो हम लोग जब प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ खाएंगे तो प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ खाने के बाद उसके अंदर लैक्टोबैसिलस रहेगा, उस लैक्टोबैसिलस की वजह से वो जीवाणु वापस उत्पन्न हो जाएंगे और वापस अपना काम करना शुरू कर देंगे, यानी पाचन क्रिया की सहायता करने वाले सूक्ष्म की वृद्धि करते हैं और उपद्रवी सूक्ष्मजीव का क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। बराबर। तो आपको प्रोबायोटिक्स का मतलब समझ में आ गया। प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ मतलब वे खाद्य पदार्थ जो पाचन की क्रिया में मदद करने वाले सूक्ष्मजीव का निर्माण करेंगे और उपद्रवी सूक्ष्मजीव जो रहेंगे उनको क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। यहां तक समझा? चलिए अब आगे। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जहां पर प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मतलब इस प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ का उत्पादन कहां कहां किया जाता है। प्रोबायोटिक्स उत्पाद योगर्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो प्लीज जाके देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर योगर्ट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैंने दी है। कैफिर ये बकरी के दूध से मैंने बताया था, बकरी के दूध से बना हुआ जो योगर्ट रहेगा उसको कैफिर। सोवर फ्रूट, गोभी का अचार, इसके अंदर अचार के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, ठीक है, ये हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। डार्क चॉकलेट, मीजो सूप, अचार, तेल, कॉर्न सिरप, कृत्रिम स्वीटनर्स
आप लोग देखो बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जिसको मिठास लाने के लिए प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग आइसक्रीम में आजकल बहुत देख रहे होंगे, आइसक्रीम में ऊपर व्हाइट कलर का एक मलाई डालता है, वो भी किससे बनता है? प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ ही होता है। सूक्ष्म शैवाल, स्पिरुलिना, क्लोरेला, नीलहरी शैवालों को समावेश होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थ ऐसे विभिन्न रूपों का उपलब्ध होता है। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम लोग कि प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ खाने से लाभ क्या होता है। तो लाभ आपको बहुत सारा समझ में आ गया है, फिर भी उसको पढ़ के समझते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा प्रोबायोटिक्स के लाभ। जो आप प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ खाओगे तो उससे क्या लाभ होगा? पहला लाभ है कि आहार नलिका में लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि करना। आहार नलिका में ऐसे सूक्ष्मजीवों का विकास करना जो पाचन क्रिया में क्या करेंगे? मदद करेंगे, जैसे लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना। हानिकारक सूक्ष्मजीवों का चयापचय क्रिया में नियंत्रण रखना। जो हानिकारक सूक्ष्मजीव है, ठीक है ना, हानिकारक सूक्ष्मजीव में कौन आ जाएगा? क्लास्ट्रोडियम। तो क्लास्ट्रोडियम की मात्रा में क्या करना? नियंत्रित करना, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाना, चयापचय में जब पाचन क्रिया, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जो आप भोजन खाते हैं उसका पाचन होता है, उस क्रिया को कहा जाता है चयापचय क्रिया में निर्मित घातक पदार्थों के दुष्परिणाम कम करना। जो भोजन पचने के बाद, भोजन का पाचन होने के बाद जो घातक पदार्थ तैयार हो रहे हैं उनको क्या करना? उनसे जो दुष्परिणाम होने वाले, जैसे पेट दर्द होने वाला है, लूज मोशन होने वाला है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती गर्मी के टाइम में, तो उन बीमारियों को दूर करना। प्रतिजैविकों के कारण आहार नाल में स्थित उपयोगी सूक्ष्मजीव भी अकार्यक्षम हो जाते हैं। देखते हो आप लोग, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बीमार होने के बाद बहुत ज्यादा प्रतिजैविक लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो प्रतिजैविक ज्यादा लेने की वजह से उसके आहार नाल में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन सूक्ष्मजीवों को वापस से उत्पन्न करने के लिए हम लोग प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ खाते हैं, दही खाते हैं, छाछ पीते हैं, पनीर खाते हैं। तो इन पदार्थों का स्टूडेंट्स हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होना चाहिए। यदि आप रोज नहीं खा सकते तो आप एक दिन छोड़कर इन प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थों को खाइए, लेकिन जरूर खाइए। इससे आपका पेट कभी खराब नहीं होगा और आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बनी रहेगी और आपका मन हमेशा तरोताजा रहेगा। कभी करके देखिए, आप 2-3 दिन ट्राई करके देखिए, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। अतिसार स्टूडेंट्स होता है लूज मोशन। ठीक है ना, इसके बारे में आपको मालूम होगा। उपचार हेतु, मुर्गियों के उपचार हेतु आजकल प्रोबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। अतिसार के लिए, मुर्गी को बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, उसके लिए प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है पाव। पाव कैसे तैयार किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, पाव जो होता है वो आटे से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? आटे, अनाजों के जो आटे होते हैं, गेहूं का आटा, उससे तैयार किया जाता है। उसके अंदर सुन 3 प्रकार के सूक्ष्मजीव मिला दिए जाते हैं। एक पहला ईस्ट मिलाया जाता है, फिर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी और पानी, नमक। ये 4 चीजें, क्या बोला मैंने? पहला ईस्ट मिलाइए, दूसरा उसके बाद क्या मिलाइए? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी मिला दीजिए, फिर पानी मिला दीजिए, फिर उसके अंदर नमक मिला दीजिए। इसमें जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको थोड़ा इमेजिन कीजिए। आप लोग अगर घर खाना बनाने का थोड़ा भी शौक होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाव कैसे बनता है। ठीक है ना, तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले पाव बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? आटा लेना पड़ेगा। ये ले लिया आपने, उसके अंदर क्या मिलाओगे आप लोग? ईस्ट डाल दोगे, फिर उसके अंदर क्या डालोगे? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी डालोगे। ठीक है ना, ये जीवाणु है, ये मार्केट में उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। पानी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। अब उसको क्या कर दीजिए? आटे को गूंथ लीजिए। गूंथने आता ना आटा, रोटी बनाते तो आटा गूंथते, तो आटा को गूंथ लेना और गोला बना लीजिए। बना लिया। अब ये जो ईस्ट रहेगा उसके अंदर, ठीक है, ये किण्वन प्रक्रिया करेगा। क्या करेगा? आटे में किण्वन प्रक्रिया करेगा, क्योंकि आटा जो कार्बोज पदार्थ है, क्या है स्टूडेंट्स? कार्बोज है वो। तो कार्बोज का किण्वन होकर शर्करा में रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में होता है। तो ईस्ट क्या करेगा स्टूडेंट्स? जो आटे में कार्बोज है उसका विघटन करेगा, उसका किण्वन प्रक्रिया करेगा और किण्वन प्रक्रिया करने के बाद उसका रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कर देगा। तो स्टूडेंट्स, यहां तक क्या समझा आपने? जो पाव होता है वो अनाजों के आटे से बनाया जाता है। तो आपको अगर पाव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको आटा लेना पड़ेगा, उसके अंदर ईस्ट डालना पड़ेगा, उसके अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, पानी और नमक डाल के आटे को क्या लेना? गूंद लेना है। अब इसके अंदर जो ईस्ट है स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा? आटे की जो कार्बोज है उसमें किण्वन प्रक्रिया करेगा और शर्करा का रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कर देगा। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड आटे को क्या करेगा? फुला देगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? थोड़ी समय के बाद आटे को क्या करेगा? फुला देगा। ठीक है, एकदम फूल जाएगा, एकदम बड़ा हो जाएगा।
आप लोग देखा होगा, जैसे इडली का देखा होगा आपने, अगर आपको इडली का कभी देखा होगा तो इडली को क्या करते हैं, एक रात पहले या 12 घंटा 13 घंटा पहले वो चावल को और वो दाल को क्या करते हैं, भिगा कर रख देते हैं और सुबह देखते हैं उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। जब बाद में उसको क्या करते हैं, मिक्सर से पीस लेते हैं और उसके अंदर थोड़ा क्या डाल देते हैं स्टूडेंट्स, ईस्ट डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, ईस्ट। और ईस्ट डालने के बाद 2-3 घंटे के बाद उसका आकार जो होता है डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो उसके अंदर आप लोग देखते होंगे वो छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, छिद्र आ जाएंगे। वो छिद्र क्या बताता है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, बाहर निकली हुई है और भूनने के बाद जालीदार आपको पाव तैयार होके मिल जाएगा। व्यावसायिक तौर पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज होती है, जो जैसे बेकरी होती है, वहां पर आप लोग देखोगे संपीड़ित ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। द्रव रूप में ईस्ट उपस्थित होता है। संपीड़ित ईस्ट बाटले में रहेगा, ठीक है, जैसे आपके घर में बाटला होता है गैस का, वैसे ही ईस्ट का भी बाटला रहता है, उसके अंदर उपयोग किया जाता है। लेकिन घरेलू इस्तेमाल में, अगर घरेलू इस्तेमाल में आपको ढोकला बनाना है, इडली बनाना है या पाव बनाना है, तो उसके लिए मार्केट में सूखे दानेदार स्वरूप में ईस्ट उपलब्ध है, जिनको आप लोग लेके घर में इस तरह से बना सकते हो। ये ट्राई करके देख सकते हो आप लोग। आगे देखते हैं, व्यावसायिक तौर पर बनाए गए ईस्ट ऊर्जा कार्बोज स्निग्ध मतलब स्टूडेंट्स होता है वसा, प्रोटीन, विभिन्न जीवन सत्व जैसे खनिज उपयोगी घटक होते हैं। व्यावसायिक तौर पर जो खाद्य पदार्थ बनाए गए हैं, पाव बनाया गया है, ढोकला बनाए, ब्रेड बनाया गया है, इनमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है, कार्बोज होता है और वसा होती है, प्रोटीन और जीवन सत्व, ये बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है। इसलिए ईस्ट का उपयोग कर बनाए गए पाव और अन्य पदार्थ क्या होते हैं, पौष्टिक होते हैं। इसलिए जो ईस्ट का उपयोग करके जो अलग अलग पदार्थ तैयार किए गए, पाव हो गया और अलग अलग पदार्थ, बहुत सारे एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, ये हमारे लिए क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पौष्टिक होते हैं। आजकल लोकप्रिय हुए चाइनीज खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जाने वाले, आजकल आप लोग देख रहे होंगे आपके आसपास चाइनीज जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर विनेगर, सिरका, जो किसी पदार्थ पे खट्टा लाने के लिए, खटास लाने के लिए, आप लोग घरों में देखा होगा मम्मी सिरका बनाती, विनेगर बनाती होंगी, ठीक है ना, तो खटास लाने के लिए सिरके का इस्तेमाल किया है। सोया सॉस आपने देखा हो, सोया सॉस जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। जब भी आप किसी चाइनीज पदार्थ को बनवाने जाते हो, चाइनीज पदार्थ का ऑर्डर करते हो, तो चाइनीज वाला जो होता है वो सोया सॉस यूज करता है। मोनोसोडियम ग्लूमेटा, अजीनोमोटा व्हाइट कलर का रहेगा, अजीनोमोटो ये व्हाइट कलर का रहता है, जिसको डालने से वो क्या होता है, उसके अंदर गाढ़ा कलर आ जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा वो। ये 3 घटक सूक्ष्म जैविक किण्वन से प्राप्त होते हैं। तो चाइनीज खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए जो विनेगर हो गया, सोया सॉस हो गया या अजीनोमोटा, इनको भी तैयार करने के लिए किण्वन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ रहा है क्या आप लोग को, पक्का समझ में आ रहा है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि जो सिरका होता है वो चाइनीज पदार्थों में बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ हमारे घर में बहुत सारे ऐसे पकवान होते हैं जिनको बनाने के लिए भी सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिरका बनता कैसे है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि सिरका होता क्या है, बनता कैसे है, किस तरह बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिरकों का उत्पादन कैसे होता है, फिर सिरका किस तरह बनाया जाता है, फिर सोया सॉस कैसे बनता है, ठीक है ना, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीजें बनाने के लिए किण्वन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। विश्व के अनेक देशों में खाद्य पदार्थ में खट्टापन लाने के लिए उसी प्रकार अचार, सॉस, केचप, चटनियां, इन पदार्थों को टिकाऊ बनाए रखने के लिए सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व में अलग अलग पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उनमें खटास लाने के लिए, अचार बनाने के लिए, सॉस, केचप, चटनी, ये सारी चीजें बनाने के लिए उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, सिरका डाल दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे रासायनिक दृष्टि से सिरका अर्थात 4% एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें सिरका मतलब क्या होता है, तो उसके अंदर 4% क्या रहेगा, एसिटिक अम्ल रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एसिटिक अम्ल रहेगा। फलों का रस, मेपल सिरप, शक्कर के कारखानों से निकलने वाला गन्ने का छोटा, जो शक्कर कारखानों से निकलेगा, मतलब शक्कर मतलब उसके अंदर से जो जूस रहेगा वो निकालने के बाद जो लकड़ी बचा है ना स्टूडेंट्स, आप लोग गन्ने की शॉप पर गए होंगे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जूस निकालने के बाद जो लकड़ी बचती है उसको चोटा कहा जाता है। और बाद में इस चोटे को क्या करता है स्टूडेंट्स, बहुत समय तक पानी में भिगा कर रखा जाता है। और जब बहुत समय तक उसको पानी में भिगा कर रखेंगे तो उस चोटे का क्या होगा, किण्वन प्रक्रिया होगी और बाद में उससे विनेगर हो गया या दारू हो गया, बियर हो गया, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। जड़ों का स्टार्च, इन कार्बनिक पदार्थों का सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इस कवक की सहायता से किण्वन करके इथेनॉल, अल्कोहल, जितनी दारू वाले पदार्थ होते हैं वो सारी चीजें बनाई जाती है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ रहा होगा कि शक्कर के कारखाने से निकलने वाला जो गन्ने का चोटा है, उस चोटे को क्या करेंगे, पानी में बहुत लंबे समय तक भिगा दिया जाएगा और उसके अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम का
क्या डाल दिया जाएगा, कवक डाल दिया जाएगा। अब ये कवक क्या करेगा, उनका किण्वन प्रक्रिया करेगा और इथेनॉल, अल्कोहल, दारू, बियर, आप लोग जानते होंगे, इन सभी चीजों को बनाया जाता है। और साथ ही साथ दारू और बियर बनाने के लिए अंगूर और महुआ इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ लेते हैं सिरका बनता कैसे है। तो चलिए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक समझ लेते हैं, सिरका बनाने की रीति, मतलब सिरका बनेगा कैसे। तो इथेनॉल में स्टूडेंट्स अभी देखो इथेनॉल बन गया है। कहाँ इथेनॉल बना है कि गन्ने का जो चोटा था उसको आपने क्या किया, लंबे समय तक पानी में भिगा के रखा, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी डाला था, और सेक्रोमाइसिस सेरेविसी ने क्या किया, उसका रूपांतरण इथेनॉल में कर दिया। बराबर, यहां तक समझ में आ गया क्या। अब इथेनॉल में क्या डालेंगे, एसिटोबैक्टर प्रजाति और ग्लूकोनोबैक्टर, ये दो प्रजाति के जीवाणु मिश्रण करके उनको सूक्ष्मजीवी विघटन किया जाता है। ये दो प्रकार के जीवाणु, इनको क्या कहते हैं, उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे एसिटिल अम्ल अन्य उत्पाद तैयार करते हैं। इससे क्या होगा, एसिटिल अम्ल तैयार होगा और अलग अलग पदार्थ तैयार होंगे। मिश्रण का विलयन करके उससे एसिटिल अम्ल को अलग कर दिया जाता है। एसिटिल अम्ल जो रहेगा वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा, इसलिए उसको क्या करेंगे लोग, अलग करेंगे, उस मिश्रण से क्या करेंगे, अलग करेंगे। और पोटेशियम फेरासाइनाइड का उपयोग करके एसिटिल अम्ल का विरंजन किया जाता है। तो एसिटिल अम्ल का विरंजन मतलब अलग करने के लिए, छानने के लिए, इसको अलग करने के लिए, मूल पदार्थ से अलग करने के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग किया जाता है। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या करेगा, उसमें से जो पदार्थ तैयार हुआ है किण्वन प्रक्रिया करने के बाद, तो उसमें से एसिटिल अम्ल को क्या करेगा, अलग कर देगा। इसके बाद पाश्चरीकरण होता है। पाश्चरीकरण मतलब जो बचा हुआ पदार्थ है, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल को अलग करने के बाद जो पदार्थ बच गया है उसको क्या करेंगे हम लोग, पाश्चरीकरण करेंगे, मतलब उसको गर्म करेंगे। अंत में अत्यल्प मात्रा में सोडियम ऑक्साइड गैस मिलाकर सिरका तैयार किया जाता है। उसके अंदर SO2 गैस मिला दिया जाता है और सिरका तैयार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से सिरका तैयार किया जाता है। तो सिरका तैयार करने की विधि क्या है स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए, आप गन्ने का चोटा लेना है, उसको क्या करना है, बहुत लंबे समय तक क्या करना है, पानी में भिगा कर रखना। उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी उसको डाल दीजिए। इससे क्या होगा, उसका रूपांतरण इथेनॉल में हो जाएगा या तो अल्कोहल में हो जाएगा। अब इस इथेनॉल में आपको दो प्रजाति के जीवाणु मिलाने हैं, एसिटोबैक्टर प्रजाति और ग्लूकोनोबैक्टर प्रजाति। ये दोनों प्रजाति मिला देना है, जिससे क्या होगा, उनका किण्वन प्रक्रिया होगी और किण्वन प्रक्रिया होने के बाद उसके अंदर एसिटिल अम्ल तैयार होगा। ये एसिटिल अम्ल को क्या करेंगे, विरंजन करेंगे, अलग करेंगे। उसको अलग करने के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिला देंगे। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाने से क्या होगा, वो एसिटिल अम्ल क्या होगा, अलग हो जाएगा। और बाद में जो बचा हुआ पदार्थ है उसका क्या करेंगे, पाश्चरीकरण करेंगे, मतलब उसको गर्म करेंगे, उसके अंदर SO2 गैस डाल के सिरका तैयार कर दिया जाता है। ये व्यावसायिक है। ठीक है, घरों में सिरका तैयार करने की विधि थोड़ा सा अलग होती है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, सोया सॉस क्या होता है। ठीक है सर, सोया सॉस तैयार करने के लिए एक कवक है, एस्परजिलस ओराइजी। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने, एस्परजिलस ओराइजी, आपको दिख रहा होगा। ये जो कवक है, इन कवक को क्या किया था, गेहूं या धान के आटे में और सोयाबीन का मिश्रण, गेहूं हो गया, धान हो गया, धान का आटा हो गया, गेहूं का आटा हो गया, धान का आटा हो गया, और सोयाबीन, इसके मिश्रण में ये क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। एस्परजिलस ओराइजी, ये कवक मिला दिया जाएगा और बाद में जब उसका किण्वन प्रक्रिया होगा तो किण्वन प्रक्रिया होने के बाद सोया सॉस बनके रेडी हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, यहां तक समझा क्या आप लोग को। तो सोया सॉस कैसे बनता है, गेहूं का आटा हो गया, धान का आटा हो गया और इसके अंदर सोयाबीन, ये तीनों का आटा जो रहेगा उनको डाला जाएगा, उसके अंदर एस्परजिलस ओराइजी मिला दिया जाएगा और पानी मिला के उसको क्या करेंगे, किण्वन प्रक्रिया करेंगे और थोड़े समय के बाद सोया सॉस बनके तैयार रहेगा। यहां तक समझा गया स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि पेय निर्मित, अलग अलग पीने वाले पदार्थ तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, अलग अलग पीने वाले पदार्थ तैयार किए जाते हैं सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके। जैसे यहाँ पर फल है, ठीक है, फल केफिया अरेबिका, केफिया अरेबिका एक कॉफी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो केफिया अरेबिका जो स्टूडेंट्स, वो कॉफी जो आप लोग पीते हो उसकी वनस्पति का नाम है, उसका फल का नाम है, उसके अंदर कॉफी होता है। ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस ब्रोइस, ये सूक्ष्मजीव मिलाए जाते हैं फलों के बीज अलग करना। इस सूक्ष्मजीव को काम क्या रहेगा, ये केफिया अरेबिका जो है वो फल है, उसके अंदर क्या, कॉफी का बीज है। क्या स्टूडेंट्स, कॉफी का बीज है और उस बीज को अलग करने के लिए उसके अंदर सूक्ष्मजीव मिला दिए जाते हैं और बाद में उसका पेय पदार्थ तैयार होता है, कॉफी। समझा। अब अगला थियोब्रोमो कोको, ये कोको होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस
तो दूसरा पदार्थ है स्टूडेंट्स थियोब्रोमोकोको। तो स्टूडेंट्स थियोब्रोमोकोको के बारे में एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है, बहुत सर्च करने की कोशिश किया लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था, तो आप भी सर्च करके देख लीजिएगा आपको क्या समझ में आता है। तो थियोब्रोमोकोको, कैंडिडा, हेंसुएला, पीचिया और सेक्रोमाइसिस, ये कुछ सूक्ष्म जीव जो मिलाए जाते हैं। और इसमें क्या कहता है, एक कोको में से क्या करेंगे, फलों के बीज अलग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो थियोब्रोमोकोको ये क्या है, इसका सर्च करके जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बना देंगे, और कोको क्या होता है उसको भी बता देंगे आप लोग। आगे अंगूर, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जैसे मैंने गन्ने के चोटे के साथ बताया था कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी डाल दिया जाता है उसके अंदर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह गन्ने अंगूर में भी क्या कर दिया जाएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, रस का किण्वन होगा और वाइन तैयार किया जाएगा, दारू, वाइन, सेब, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। जितने भी फल है उसके अंदर मोस्टली जो होते हैं वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ही मिलाया जाता है, रस का किण्वन करेगा। ये सूक्ष्मजीव का क्या है, काम है कि क्या उसका काम है, बाद में सिडार तैयार हो जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अंगूर से जो वाइन तैयार करना है, सेब से जो सिडार तैयार करना है, ठीक है ना, ये सभी चीजों को तैयार करने के सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम के जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इस तरह से दिखता है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है बताइए मुझे, ये है आपका कैफिया अरेबिका का फल, ठीक है ना। इस फल के अंदर होता है कॉफी का बीज, ठीक है। अब इसको अलग करने के लिए लैक्टोबैसिलस ब्रूइस नाम का सूक्ष्मजीव डालते हैं, जिसकी वजह से अलग हो जाता है। ये कोको का बीज है स्टूडेंट्स, ये कोको का फल है, इसके अंदर कोको का बीज है, लेकिन कोको पे क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम है, आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक समझा गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही सीखना था। आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, पाव कैसे तैयार किया जाता है, प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थ खाने से क्या लाभ होगा, उसके बाद हमने समझा सिरका कैसे तैयार किया जाता है, उसके बाद हमने समझा पेय पदार्थ कैसे तैयार किया जाता है सूक्ष्मजीव का उपयोग करके। तो ये सारी चीजों में हमने जो भी चीजें आज पढ़ी है, तो हर चीज में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सारी की सारी वीडियो देख सके। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।